सुधांशु जी हमारे साथ मौजूद है। सुधांशु जी, वो कौन सी और निशानियां हैं जिसको लेकर सरकार इस वक्त काम कर रही है अंग्रेजों की, कि अब खत्म होनी चाहिए? केसी त्यागी साहब ने एक तरफ इशारा कर दिया है, एक है अंग्रेजियत, अंग्रेजी। देखिए, केसी त्यागी जी तो बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, पर उन्होंने ये विषय निकाला तो मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, जैसे उन्होंने कहा भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी होनी चाहिए। कहने वाले महात्मा गांधी थे, जो हिंदी भाषी नहीं थे, गुजराती भाषी थे। लोकमान्य तिलक ने कहा, वो मराठी भाषी थे। और इसका समर्थन करने वालों में कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी गुजराती भाषी थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बांग्ला भाषी थे, एम गोपालस्वामी अयंगर तमिल भाषी थे। अब मैं आगे नहीं बोलना चाहता, मगर समस्या उनसे आई जो हिंदी भाषी थे। अन्यथा उस समय देश का एक ऐसा वातावरण था, मैं कोई हिंदी की सुप्रीमेसी या कोई दूसरी भाषाओं की बात नहीं कर रहा हूं, भाषा की समस्या का भी एक सौहार्दपूर्ण सकारात्मक हल निकल सकता था। अन्यथा दुनिया के जितने बड़े देश हैं, एक देश बताइए टॉप के 6-7 देशों में जो अपनी भाषा में न पढ़ता हो और महान बन गया। बाकी मैं विषय देश की जनता के विचार के ऊपर छोड़ता हूं। इसीलिए आप देखिए, पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी बोली अटल जी ने बतौर विदेश मंत्री 1977, जिसका उल्लेख अभी ये कर रहे थे त्यागी जी। प्रधानमंत्री के रूप में अटल जी ने बोली। और मोदी जी जब आए हैं, आपने देखा होगा विदेश में जाकर किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे वो अंग्रेजी में नहीं बोलते, हर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जन समुदाय के बीच में हिंदी में बोलते हैं। और यह और भी उल्लेखनीय इसलिए है कि अटल जी तो मूलतः हिंदी भाषी थे, मोदी जी मूलतः हिंदी भाषी नहीं है, वो गुजराती भाषी हैं, इसके बावजूद वो इसमें बोलते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, गुलामी की मानसिकता से बाहर आने के लिए हमें हर प्रकार के विचारों से बाहर आना होगा। और एक बिंदु और, अभी देखिए त्यागी जी ने बोला कितनी अच्छी बात, अगर विलिंगडन हॉस्पिटल और इरविन हॉस्पिटल 1977 तक रहा, तो मैं कोई इस पर क्यों 1977 तक रहा, क्यों 1977 के बाद ही चेंज हुआ? अगर जॉर्ज पंचम की मूर्ति 1967 के चुनाव के बाद आए परिणामों के बाद ही क्यों चेंज हुई, जब अनेक राज्यों में उस समय जनसंघ और जो सोशलिस्ट पार्टी थी जिसमें त्यागी जी के लोग थे साथ में, उनके साथ मिलकर सरकारें बनी थी पश्चिम से लेकर पूर्व तक, तो यह बदलाव हुआ था। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि हम लोगों का देश विश्व का इस समय यंगेस्ट कंट्री है, तो एक पक्ष है, यह पूर्ण सत्य नहीं है रूबिका जी, यह अर्ध सत्य है। वी आर द यंगेस्ट नेशन एंड द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। तो इसलिए उस ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन के अनेक ऐसे स्वाभिमान के बिंदु हैं जिन्होंने विश्व के अनादिकाल से, अज्ञात काल से हर झंझावात को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या राधिका जी इस बात से अग्री करेंगी? संसद भवन का निर्माण नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का उदाहरण है। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है, इमारत बना रहे हैं कि इतिहास बना रहे हैं? सबको मालूम है। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। बदलने लगा है पथ, अब राज नहीं कर्तव्य। इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं, यही वो इलाका है, 3 किलोमीटर लंबा इलाका, जो कि राष्ट्रपति भवन के उस गेट से शुरू होकर और नेशनल स्टेडियम जो है आगे की तरफ, वहां पर खत्म होता है। और ये 3 किलोमीटर का ये जो लंबा रास्ता है, इसे अब बदल दिया जाएगा। इसका नाम हो जाएगा कर्तव्य पथ। अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा औपचारिक तौर पर कार्यक्रम। 7 बजे ये कार्यक्रम शुरू होगा। घंटे भर से कम का वक्त रह गया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।